नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां मैं आपको सच्ची और रियल घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं गांव में रहने वाला इंसान हूं और मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग अपने साथ घटी हुई सच्ची कहानियों को साझा करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं जो मेरे गांव के काका जी के साथ घटी थी। तो चलिए बिना समय गंवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। काका जी की पहचान। मेरे काका जी का नाम मोहन है। वह सिटी में डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान चलाते हैं, जहां दूध, दही, छाछ वगैरह बेचा जाता है। यह सिटी हमारे गांव से करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। हर रोज सुबह डेयरी का ट्रक आता है और काका जी दूध की थैलियां उतारते हैं। रात 10 बजे तक दुकान बंद करके पैदल ही घर लौटते हैं, क्योंकि उनके पास खुद की बाइक नहीं है। रास्ता सुनसान होता है और दोनों तरफ ऊंची मिट्टी की दीवारें होती हैं। घटना वाली रात एक दिन शाम को डेयरी के ड्राइवर का फोन आया। उसने बताया कि गाड़ी में खराबी आ गई है, इसलिए वह देर रात तक ही पहुंच पाएगा। काका जी ने कहा, ठीक है, जब पहुंच जाओ तो फोन कर देना। रात 9 बजे काका जी घर पहुंच गए, खाना खाया और अपनी पत्नी से कहा कि देर रात दूध उतारने के लिए वापस जाना होगा। पत्नी ने भी कहा, फोन पास ही रखो, अगर तुम नहीं जागे तो मैं उठा दूंगी। आधी रात को फोन की घंटी बजी। ड्राइवर ने कहा, मैं 10 मिनट में दुकान पहुंच जाऊंगा। काका जी घड़ी देखते हैं, रात के 1 बज रहे थे। उन्होंने पत्नी को उठाया और कहा, गाड़ी वाला आ गया है, मैं जा रहा हूं। पत्नी ने पानी ला कर दिया और काका जी पैदल ही दुकान की ओर निकल पड़े। सुनसान रास्ता और अजीब आवाजें। सुनसान रास्ते पर सन्नाटा था। ठंडी सर्दियों की रात थी। रास्ते में एक पुराना कीकर का पेड़ और कुछ हवेलियां थीं, जिनके दरवाजे बंद थे। जैसे ही काका जी उस पेड़ के करीब पहुंचे, उन्होंने सुना कट कट कट, जैसे कोई पेड़ की डालियां काट रहा हो। काका जी ने सोचा, इतनी रात को भला कौन पेड़ काट सकता है। वह आगे बढ़ते रहे। तभी उनके पीछे से पायल की आवाजें आने लगीं, नन छन छन छन। अब काका जी घबरा गए, लेकिन गांव के बुजुर्गों की एक बात याद आई, न ऐसी स्थिति में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन पायल की आवाजें भी तेज होती गईं और फिर एक लड़की की मध्यम आवाज सुनाई देने लगी, रिनी रुक जा, रुक जा। काका जी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने और तेजी से चलना शुरू कर दिया, लेकिन वो आवाज पीछा करती रही। डरावनी चीख जैसे ही काका जी की दुकान पास आई, आवाज अचानक रुक गई। फिर एक दर्दनाक चीख गूंज उठी, आज तो मेरे हाथ से निकल गया। काका जी किसी तरह दुकान पहुंचे। ड्राइवर ने काका जी को पसीने से भीगा देखकर पूछा, क्या हुआ भैया? काका जी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ड्राइवर ने दूध उतारने में मदद की और दोनों ने चाय बनाई। काका जी ने कहा, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं दुकान में सो जाऊंगा। ड्राइवर के जाने के बाद काका जी शटर बंद कर अंदर लेट गए, लेकिन डरावनी आवाजें उनके कानों में गूंजती रहीं। सच सामने आया। सुबह 6 बजे पत्नी का फोन आया। काका जी ने कहा कि वह दुकान में ही सो गए थे और अब घर आ रहे हैं। रास्ते में वही कीकर का पेड़ आया, लेकिन यह देखकर काका जी दंग रह गए। पेड़ की कोई डाल कटी ही नहीं थी। वे तुरंत हवेलियों में रहने वाले बुजुर्गों के पास गए और पूरी घटना बताई। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यह पहली बार नहीं हुआ, इस रास्ते पर कुछ बुरा हुआ है। 20 साल पुरानी कहानी। बुजुर्ग ने बताया कि 20 साल पहले यहाँ एक लड़की अपनी माँ के साथ झोपड़ी में रहती थी। एक रात झोपड़ी में आग लग गई। दोनों माँ बेटी अंदर फंस गईं और जलकर मर गईं। उसके बाद से गांव में कई लोगों ने रात को पायल की आवाजें और लड़की की चीखें सुनी। एक तांत्रिक ने उस आत्मा को एक बोतल में कैद कर दिया था, लेकिन हाल ही में उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। अब वह आत्मा फिर से आजाद हो चुकी है, बुजुर्ग ने कहा। काका जी ने फैसला किया कि अब वे कभी रात को पैदल नहीं जाएंगे। उन्होंने कुछ ही दिनों में एक बाइक खरीद ली, ताकि रात में सुरक्षित रह सकें। सबक। इस घटना ने काका जी को यह सिखाया कि कभी कभी पुरानी घटनाओं की छाया सालों तक लोगों का पीछा कर सकती है। अगर आपको कभी ऐसी अनजानी आवाजें सुनाई दें या कोई असामान्य चीज महसूस हो, तो बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहना ही सबसे बेहतर उपाय है। दोस्तों, ये थी मेरे गांव के काका जी की सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मुझे और भी दिलचस्प और सच्ची कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली रियल स्टोरी में।